झारखंड में बालू की किल्लत की गूंज गुरुवार को सदन के अंदर और बाहर सुनाई दी। बीजेपी विधायक कुशवाहा, शशि भूषण मेहता समेत तमाम विधायकों ने सरकार से बालू फ्री करने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार बालू के मामले को लेकर गंभीर है। देखिए इस रिपोर्ट में बालू की भारी किल्लत, ब्राउन गोल्ड बन गया है सियासी मुद्दा। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया मुद्दा। बालू की कमी ने रोकी विकास की रफ्तार। विपक्ष ने की बालू फ्री करने की मांग। झारखंड में बालू की किल्लत ने विकास की रफ्तार रोक दी है। अपार्टमेंट का काम सुस्त रफ्तार में चल रहा है। अबुआ आवास समेत सरकार के अन्य प्रोजेक्टों का काम कछुआ चाल में चल रहा है। पिछले 10 दिनों में एक हाईवा बालू की कीमत में 12,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष के नेताओं ने बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया। विधायक कुशवाहा, शशि भूषण मेहता सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने सरकार से गरीबों को घर बनाने के लिए फ्री में बालू देने की मांग की। यहाँ एक हाईवा कहिए कि 20,000 में मिलता था, आज 50,000 से 45,000 के बीच में बालू ऐसो बड़ी चोरी छुपे मिल रहा है। तो ये गंभीर मामला है और गरीब गुरबा का आवास ऐसो बनना बंद हो गया है, निर्माण कार्य बंद हो गया है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए और ये जनता का जनहित का मुद्दा जो बालू है उसको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज हम धरने पर बैठे हुए हैं और ये आग्रह करना चाहेंगे कि सरकार बालू को फ्री करे और जितने हैं सो ये झारखंड का बालू झारखंड में रहे और झारखंडियों के लिए जितने यहाँ गरीब गुरबा हैं, जितने निर्माण कार्य होते हैं और सस्ते दर पर बालू उपलब्ध हो। बालू की किल्लत का मामला है। आप देखिए बड़े बड़े लोग, चाहे सदन में मौजूद हो या सदन के बाहर हो, बड़े बड़े लोग अपनी इमारतें खड़ी कर देते हैं, अपनी इमारतें बनाते, बड़ी आराम से इमारतें बनाते हैं, रहते हैं। पर हमारे गरीब जो लोग हैं उन्हें बालू की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ये बेहद गंभीर मामला है, चिंताजनक मामला है। इस पर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बालू के लेकर अभी हम रोड में आ रहे थे, तमाम मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार से आग्रह है कि बालू फ्री किया जाए या उस पर जल्द से जल्द टेंडर करके लोगों को जितना ट्रैक्टर पकड़ा रहा है, गाड़ी पकड़ा रहा है, उससे पैसा वसूला जा रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बालू फ्री किया जाए। सरकार से सवाल करना चाहिए कि आप देते हैं प्रधानमंत्री आवास, आप दे रहे हैं अबुआ आवास, बने कैसे? ये बहुत गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। एक ट्रैक्टर कोई बालू ले जाता है घर बनाने के लिए, उसको ट्रैक्टर पर FIR हो जाता है और हमारा लगता है कि सैकड़ों रोज केस हो रहा है। राज्य में तो 1000 होता हो केस, लेकिन मैं समझता हूँ सैकड़ों रोज केस हो रहे हैं। और आवास कैसे बने? अबू आवास ही दे रहे हैं, नियम कानून तो बना नहीं पा रहे हैं। कैसे गरीब आवास बनावेगा? शहर में एक ट्रैक्टर बालू का होता है, 10,000 कीमत है। तो आप समझिए बालू भीग रहा है, बालू माफिया के द्वारा बेचा जा रहा है, बालू सेटिंग करके बेचा जा रहा है। इसलिए सब इन चीजों से बचना चाहिए। सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि गरीबों के भी काम हो, सरकारी काम, सरकारी योजनाओं के भी बाधा नहीं पहुंचे। बालू की बढ़ती कीमतों पर सत्ता पक्ष को भी जवाब देते नहीं बन रहा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हुसैनाबाद से RJD विधायक संजय सिंह यादव ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर गंभीर है। आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले बार इस चीज को देखिए, मेन तो गरीबों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है बालू में। बाकी जो पैसा लेके खरीद रहे हैं उनका दूसरा कहानी है। यहाँ पे इसी सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि गरीबों के लिए बालू फ्री है। आज हमारे क्षेत्र में हम लोगों ने भी अपने लॉ एंड ऑर्डर को साफ निर्देश दिया है, कोई भी मनरेगा का काम के लिए कोई ट्रैक्टर ला रहा है, कोई गरीब अपना अबुआ आवास बनाने के लिए ट्रैक्टर ला रहा है, उसको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की डायरेक्शन है। जिनमें बालू की किल्लत है, हम लोग भी उसको झेल रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर है। जल्दी सरकार निर्णय ले लेगी। चुनाव से पहले बीजेपी ने बालू की किल्लत को बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था। तब सरकार ने भरोसा दिया था कि बालू की किल्लत नहीं होगी, लेकिन पिछले 10 दिनों में बालू की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। सरकार की तरफ से बालू माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा गया तो आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत के बराबर ब्राउन गोल्ड की कीमत हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है।
रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन राकेश, रुचि के साथ पूजा की रिपोर्ट। आज सदन में जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा गूंजा। आज सदन में मैया सम्मान योजना का मुद्दा गूंजा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुद्दा हावी रहा सभी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर, वो था बालू की किल्लत का मुद्दा। सवाल विपक्ष के नेताओं ने यह उठाया कि अबुआ आवास कैसे बनेगा। सवाल ये उठा अपार्टमेंट के जो काम हो रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे। सवाल ये उठा कि गरीब के छत कैसे बनेंगे। अब सवाल कई उठे हैं। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम रुख करते हैं सुशांतो मुखर्जी का। सीपीआईएमएल से सुशांतो जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांतो दा, कई सवाल उठ रहे हैं और आज से नहीं, पिछले अगर करीब 1 साल से देख लें तो बालू की किल्लत को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया है कि बालू इतने महंगे क्यों हो गई है झारखंड में, जबकि सरकार की ओर से वादा किया गया था कि बालू हम मुफ्त देंगे। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये बात तो सही है कि हम लोग भी गांव के अंदर जाते हैं कि बालू का जो किल्लत है, छोटे छोटे घर नहीं बना पा रहे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बालू जब आपको नदी से निकलेंगे वो किनके पास जा रहे ये सरकार तय नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार तय करती है कि हम गरीब को बालू देंगे तो सारा गरीब ले आएंगे, फिर वो अमीर के घर चले जाएंगे। लेकिन इस पर सरकार अगर कह रही है कि गरीबी रेखा के नीचे, चाहे गरीब एकदम है, जो इंदिरा आवास बना रहे, ये बना रहे, उनके लिए भी सरकार को वहां पर टोकन बैठाने पड़ेंगे कि कहां जा रही है बालू। लेकिन सरकार ये नहीं कर पाए। पिछली सरकार भी 5 साल में हम लोग देखे कि हर जगह से किस तरह से बालू का मतलब हमारे स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट भी चले जाते हैं, वो बालू क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ये निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि सरकार जो बार बार कह रही है कि बालू इतना में बिकेगा उतना, एक रेट कर दे, नॉर्मल रेट कर दे, तो बालू की जो ब्लैकमेलिंग हो रहे वो नहीं होगा। कि अभी तो एक हवा में तो आपको बोल नहीं सकते हैं कि कितना पैसा में आएगा, 30,000 में आएगा कि 40,000 में आएगा कि 50,000 में आएगा। हमारी मजदूरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी से 1 हफ्ता पहले तक जो बालू 38,000 रुपए प्रति हाईवा बिक रहा था, 50,000 जी एकदम। वो देखिए, आप अगर उसको 4 बार फोन कर दें तो वो 50,000 हो जाएगा। अगर 1-2 बार फोन में रहे तो 38 से 40-42 में मिल जाएगा। ये जो हो रहा, ये प्रशासनिक व्यवस्था को देखने की जरूरत है। पूरे रूट में जो बालू आते हैं गलत तरीका से, इलीगल माइंस इसको हम लोग कहेंगे, इलीगल जो निकाल के लाते हैं, हर थाने वाले फिक्स है। हमें लगता है कि नई सरकार आई है और हम लोग की सरकार है, हम लोग समर्थन में है। हमें लगता है कि बालू की रेट घटनी चाहिए और लोगों के बीच गांव की सरकार को बालू की जिम्मेवारी देने की जरूरत है। अगर दे, हमें लगता है कि कुछ तो बढ़िया होंगे। लेकिन वही सवाल है ना सुशांतो दा, कैसे घटेगा? 444 बालू घाट, जिसमें मात्र 51 घाटों से बालू उठाव की मंजूरी, कैसे आखिरकार घटेगा बालू का रेट और कैसे आप इस किल्लत को पाट पाइएगा? देखिए, हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये है, ठीक माइंस। हमें लगता है कि जो भी जिस घाट में बालू है, जिस घाट से बालू निकलने चाहिए, इसका परमिशन होने चाहिए। अगर आपको 440 है, 444 है, अगर इसमें 300 350 हो जाए तो रेट की निश्चित तौर पर गिरेगी, रेट एकदम गिरना है। और ये सरकार को देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि अगर ना हो तो इस पर कुछ बातें आगे किया जाए और गांव को बचाइए। गांव के लोग की रोजगार जो है वो बड़े बड़े लोग इसको कमा रहे हैं, छोटे जो आपको मतलब बालू उठा के जो दे रहे गाड़ी में, उनकी भी कमाई घट गई। इसलिए अगर घाट बढ़ा दिया जाए तो रेट घट जाएगी। जी चलिए, घाट बढ़ा दिया जाए, नहीं घाटों से बालू उठाव की मंजूरी बढ़ जाए, घाट तो है ही, और बालू उठाव की मंजूरी मिल जाए, ऑपरेट करने की मंजूरी मिल जाए, तो जो आज किल्लत है वो किल्लत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, ऐसा सीपीआईएमएल का कहना है। जेडीयू का रुख करते हैं। बालू की किल्लत आज नई नहीं है, कई महीनों से या यूं कहें सालों से झारखंड में है। इसको लेकर जब भी सवाल उठा है, हर बार ये बात आती है कि रेट कम हो जाएगा, बालू की किल्लत खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता बाद फिर पता चलता है 10,000 रुपए प्रति हाईवा बालू बढ़ गया है। जनता दल यूनाइटेड इस पर क्या कहेगी? देखिए, हमारा भी वही मानना है कि जो गरीब जो जनता है, तो गरीबों के लिए तो एक व्यवस्था बनना ही चाहिए। अपार्टमेंट का ठीक है, जो अपार्टमेंट वाले लोग हैं वो तो मान लीजिए कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और बिहार से अपना वैगन से मंगा ले रहे हैं और हाईवा से मंगा ले रहे हैं और ट्रेन का ट्रेन आ रहा है। लेकिन यहाँ की जो गरीब लोग हैं उनको मान लीजिए कि 1 ट्रैक्टर या आधा ट्रैक्टर ज़रूरत है मकान बनाने के लिए, तो वो बेचारे तो जा रहे हैं, तो उनकी तो कोई सुनने वाला है नहीं। वो कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपया? अभी आप ही बता रहे थे आयुष भाई
कि 50,000 रुपया हाईवा का दाम हो गया है। अब एक हाईवा वो कहाँ से मंगा सकता है? वो तो ट्रैक्टर बेचारा लेकर के जा रहा है, उसको क्या हो रहा है कि वो ट्रैक्टर लेकर के जा रहा है, ये तो बोल देने में आसानी बात है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ करके अंदर कर दे रहा है। और जो मैंने 5 ठो 10 ठो हाईवा लेकर के जा रहा है, आपके इस बात में रात लगा हुआ है। चाहूंगा आफ्ताब जी, मैं आपके इस बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आप बालू लेकर आइए, बालू उठाइए, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस बालू घाट को मंजूरी मिली हुई है? क्या पर्यावरण संरक्षण की ओर से उसे ऑपरेट करने को लेकर लाइसेंस मिला हुआ है? सवाल ये भी तो है। बालू उठाओ नहीं, बल्कि उस बालू चुराने के जुर्म में बेचारा अंदर हो जाएगा, और थाना का जो बड़ा बाबू है उससे और कम से कम कुछ पैसा ले लेगा, और बेचारा गरीब का और मरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े माफिया, बालू माफिया, आपको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे साथी बगल में बैठे हुए हैं, इन्हीं के सरकार में, देखिए हम होते देखिए उन्हीं के सरकार में एक बहुत बड़े पद पर बहुत बड़े मंत्री थे जो हार गए हैं अभी, वो भी बालूबे का केस में वो हार गए हैं। इतना बड़ा बालू माफिया थे वो लोग। आज तो देखिए स्थिति ये हो गई है, पूरा समझिए संथाल परगना में, पूरा गढ़वा पलामू में जो बालू का जो ये हो रहा था, उठाव हो रहा था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए बोलने में कोई कतराना नहीं चाहिए, बात जब निकली है तो बात को साफ गोई से रखनी चाहिए। आज मैंने ये लोग छुपा करके बात कर रहे हैं भाई, सबकी जब आप चाह रहे हैं कि कोई निर्णय हो, कोई व्यवस्था बने, मैं तो बोल रहा हूं कि अभी देखिए 50 रुपया सीमेंट अभी तुरंत में बढ़ा दिया लोग, चुनाव खत्म हुआ 50 रुपया पर बोरी सीमेंट बढ़ा दिया। उसके बाद ईटा तो आपको देख लीजिए कि एक ट्रैक्टर या एक ट्रक ईटा, जो आधा ट्रक ईटा है उसका 20,000 रुपया दाम हो गया, 20,000 21,000 रुपया में मिल रहा है। तो ये कहाँ से बनेगा? आप बताइए कि गरीबों का आपको मकान बनाने के जो आप सपना दिखाते हैं तो वो कहाँ से बना पाएगा? गरीब तो बना लेगा, मान लीजिए एक गरीब है, उसके घर में 5 आदमी काम कर रहा है, 5 ठो आदमी कमा रहा है मिल करके, लेकिन जो मध्यम वर्गीय आय वाला आदमी है, जो पेमेंट पर, सरकारी पैसे पर डिपेंड कर रहा है, उसको साला मैंने जो खर्चा लेकर के आ रहा है महीना में, उसी से अपना गुजारा भी कर रहा है और उसी से उसको बनाना भी है। तो अब वो आदमी बेचारा क्या करेगा? इतना महंगा ईटा, इतना महंगा बालू, और इतना महंगा छड़, और इतना महंगा बालू तो ये स्थिति हो गई है कि पता चल रहा है कि अगर कोई बालू ला दे तो समझिए कि वो कोरोना में जैसे वैक्सीन कैसे लाने वाला आदमी को लोग पूजता था कि भाई वैक्सीन ला दिया, पूज रहा है उसको, उसी तरह से अगर कोई बालू एक ट्रैक्टर ला दिया तो उसको लोग पूज रहा है कि भाई इनका पूजा कीजिए, वो कहाँ से पता नहीं बेचारा बालू ला दिया। तो ये स्थिति आज झारखंड में बन गई है, जबकि झारखंड मिनरल से भरा हुआ है, और झारखंड को नदियों की भी कमी नहीं है। बालू लोग देखिए, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो एक गाना बज रहा था कि, और लालू यादव बोले थे कि आपका बालू फाँकोगे, यह स्थिति ऐसा हो जाएगा, बालू फाँक देगा लोग, पूरा बिहार का लोग बालू फाँकने लगेगा। आज यही बालू से आज पूरे माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को सजाने और संवारने का काम किया है। और आप जाकर के देख लीजिए, पुल पुलिया का निर्माण और अपार्टमेंट का निर्माण, और गरीबों का जो सम्मान है, गरीबों का जो मकान है, उसको आप जाकर के देख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। सरकार बहुत अच्छे ढंग, माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं और होंगे और हुए भी हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि उन पर अंकुश लगाने का काम करना होगा, पदाधिकारियों पर अंकुश लगाने का काम करना होगा, और एक सिस्टम बनानी होगी कि बालू हो, चाहे ईटा हो, चाहे छड़ हो, चाहे सीमेंट हो, इसको एक सिस्टम तक में लाना होगा, तभी गरीबों का जान बचेगा, मध्यम वर्गीय वाले लोगों का। बिल्कुल, मध्यम वर्गीय परिवार आखिरकार घर कैसे बनाए, बालू जब इतने महंगे, ये सवाल है। और निश्चित तौर पर यह सवाल आज राज्य के हर एक जनता पूछ रही है। हम फिलहाल कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं, हमारे साथ विनय सिन्हा दीपू जी आएंगे आपके पास। प्रतुल जी इस बार पहली बार नहीं, प्रतुल इनसे बात नहीं हुई है, नहीं विनय जी से बात नहीं हुई है, प्लीज आएंगे। देखिए सवाल तो सबका ही होगा। चलिए देखिए, सवाल सबसे और बराबर वक्त सबको दिया जाएगा। विनय जी नहीं, सवाल इसलिए विनय जी भाग रहे हैं, गढ़वा क्षेत्र की बात करें, जवाब देने से भाग रहे हैं बेचारे। नहीं, जवाब देने से कोई नहीं भाग रहा। जवाब अभी विनय जी देंगे। हम सवाल पूछते हैं, गढ़वा क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पर बालू अमूमन बहुत कम रेट में आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो मिलता था, आज नौबत यह है, आज हम आश्चर्यचकित रह गए देखकर एक एक बोड़ा बालू 40 से 50 रुपए बोड़ा बिक रहा है। आखिरकार इतनी बड़ी परेशानी जब गढ़वा जैसे क्षेत्र में खड़ी हो गई है तो आप खुद समझ सकते हैं पूरे झारखंड राज्य की क्या स्थिति होगी। और लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए।
बालू की किल्लत को पाटा जाए और जो किल्लत है उसे पूरा कर लिया जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। निश्चित रूप से आपकी बातों को मैं समर्थन करता हूं। ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जुलाई 2024 को उन्होंने बोला था कि गरीबों के लिए बालू को हम फ्री करेंगे और वहां से गरीबों को, चूंकि एनजीटी ने जो एक बंद होता है 5-6 महीना का कार्यकाल बरसात होने के पहले बालू की ढुलाई और चोरी, मैं बता 2014 ये बालू की किल्लतें झारखंड में कब से स्टार्ट हुई? 2014 के सरकार बनने के बाद में ये बालू का जो बिकना और खरीदना और कालाबाजारी स्टार्ट हुआ वहां से। अब उसके पहले किसकी सरकार थी? जो एक लत लगा हुआ है उस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पहरापन था उसमें कमी रही होगी, जो ये आगे बढ़ते चला गया। और इस बात में बहुत गंभीर हम लोग हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार बहुत गंभीर है कि कैसे इसको। आज आप शिल्पी नेहतेर की मंत्री जी ने भी आपको बोला कि हम लोग ने गरीबों को फ्री का, हेमंत जी ने कहा है उसको, उसका कोई रोका टोकी नहीं होगा। हम किसकी बात करें? अच्छा, अब हुआ सरकार बनाने में, एक मिनट में, अब हुआ सरकार बनाने में हम किसी भी अपने ग्रामीण जनता के लिए बालू की किल्लत नहीं होने देंगे। आपने बताया गढ़वा की बात, गढ़वा का कालाबाजारी कौन करवाता था बालू का? जो भी एक विधायक वहां भी चुना गया है उसका कौन था? भारतीय जनता पार्टी का, जिसपे केस भी हुआ, बहुत सारे चीजें। तो आप जो आप आरोप लगा, एक आपके देखिए, मैं इसी बात पर आ रहा था। आपने कहा कि हमने उस पर अवरोध लगाने की कोशिश की, पहरेदारी की कोशिश की। गढ़वा में आपके विधायक थे, मंत्री भी थे, और आप ये कह रहे हैं कि एसएन तिवारी जो अभी जीत कर नाम नहीं ले रहा हूं जी, आप बकायदा विधायक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम कैसे ले लूंगा? ठीक है, आपने नाम नहीं लिया, मैं ये बोल रहा हूं। देखिए, बच्चा जानता है कि गढ़वा से विधायक है, विनय जी, बच्चा जानता है झारखंड का कि गढ़वा से विधायक बनिए। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मत बनिए सर, हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब दीजिए, आप हम पे थोपिए मत, मेरी बात को सुनिए। आप एक बात समझ लीजिए, प्रतुल जी, झारखंड बनने के बाद प्लीज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, आप आरोप लगाए, मैं इस बात पर आ रहा था। प्रतुल जी देखिए, आपने आरोप लगाया, आप निश्चित तौर पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अगर सबूत हो, बकायदा साक्ष्य पेश कीजिए, आरोप लगाइए जी। 2 मिनट। झारखंड बनने के बाद सरकार मेरी तो थी नहीं, हम लोग विपक्ष में थे, वहां से जो यहां पर बहुत सारी चीजें हुई, और जो है आप उठा करके देखें, हमारी 14 महीना के हेमंत सोरेन जी की सरकार रही, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, वो हटे, उसके बाद में आप जो है, आप तो मधुपुरा गीताखोड़ा को लेकर चले गए था। आप बात कीजिए विनय जी के बात को सुन लेते हैं, सत्ता पक्ष है तो देखते हैं कि क्या रखा जा रहा है। हम जिस पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जिस गठबंधन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जनता की बात रखते हैं। अब देखिए ना, मैया योजना की बात, हम लोगों ने एक फंड लाया कि नहीं अलग से, उसको लोग बोल रहे थे कैसे करेंगे, तो हमारे पास, लेकिन उसमें भी डिले हो गया, ये खैर अलग बात है। आज ये सम्मान योजना पर नहीं, आज बालू पर चर्चा है, बालू बेहद महत्वपूर्ण विषय है। विनय जी, आज बालू पर चर्चा है, वक्त की पाबंदी है, फरवरी के बाद ही हमारे आएंगे आपके पास आएंगे। विनय जी, फरवरी तक वक्त की पाबंदी है, 30 सेकंड में अपनी बात को पूरी करें जी। मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है, उन्होंने निर्देश दिया है, झारखंड माइनिंग जो कॉर्पोरेशन है उसको भी निर्देश दिया कि जो बालूघाट नीलामी नहीं हुई है उसको नीलामी किया जाए। अभी इलेक्शन को लेकर करके जो एनजीटी का जो रहता है उसमें बंद रहा है, इसको अब लागू किया जाए, और बहुत सरकार गंभीर है, किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं हो, ये प्रायोरिटी रहेगी। चलिए, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कब तक सरकार यह सुनिश्चित कर देगी कि राज्य की जनता को मुफ्त में बालू मिलेगा, खास करके गरीबों को, और कब ये जो किल्लत है ये खत्म होगी? एक तारीख तय कर दीजिए। देखिए, ये तो मैं सरकार तो नहीं, नहीं सरकार मतलब फिर भी एक कैलेंडर तो तैयार होता है ना काम का। जब मुख्यमंत्री जी जब सदन में बात कर रहे हैं, मंत्री हमारे सदन में बात रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों, चलिए ठीक है, कुछ दिनों की बात है और बालू की किल्लत खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का कहना है। प्रतुल जी, अपनी बातों को रखें। मेरा पहला रिएक्शन डिबेट के इस समय, देखिए आज सबसे पहले मैं एक चीज की निंदा करना चाहूंगा, जो आज बालू पे ही चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के दौरान हेमलाल मुर्मू साहब ने इतनी अमर्यादित की टिप्पणी की चंपई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी के ऊपर, जो शर्मसार करने वाला मुझे नहीं लगता झारखंड विधानसभा के 24 वर्षों के इतिहास में इतने फूहड़, इतने घटिया शब्दों का किसी ने प्रयोग किया,
नीरा यादव जी ने जबरदस्त प्रतिकार किया, बाबूलाल मरांडी जी ने प्रतिकार किया। उसके बाद स्पीकर साहब भी बोले। मैं भी आहत हूं, हैरान हूं कि हेमलाल मुर्मू जैसा सीनियर विधायक ऐसे शब्द कैसे बोल रहा है, और उसके बाद वो जस्टिफाई कर रहे हैं बाहर निकलकर भी। तो हमारा मानना है कि जैसे शब्दों का प्रयोग आज बालू के डिस्कशन के दौरान हेमलाल मुर्मू ने किया, यह शर्मसार करने वाला था और उनको कम से कम निलंबन की सजा इस सत्र के लिए देनी चाहिए थी। वो शब्द मैं आपके चैनल में रिपीट भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। इतना घटिया शब्द है। और देखिए, मैया समान योजना की बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता करे तो उस पर डिस्कशन नहीं है, पर मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको पत्र दिखाना चाहूंगा। 7/12/2024 का यह पत्र है आयुष, ये रांची के डिप्टी कमिश्नर ने सारे जो वीडियोज हैं उनको ये पत्र लिखा है, और ये पत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पत्र का क्रमांक है 530 नंबर। इसमें सेकंड चीज लिखा है, सेकंड लाइन में, कि विभिन्न निर्देशों के अधीन गहन अनुश्रवण एवं सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाना है, यानी जिनको दे दिया गया उनका नाम हटाना है, एवं सम्मान राशि वसूली कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब आप बताएं, सरकार ने कहा सभी मैया को मिलेगा, और अब डिप्टी कमिश्नर लिख रहे हैं निर्देशानुसार पत्र है कि हम ये विलोपित करेंगे और पैसा वसूलेंगे। यानी वोट लेते समय आपने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया और अब क्राइटेरिया लगाकर पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं। इस सरकार का दूसरा एक रियलिटी चेक मैं आपको और दिखाता हूं कि इस सरकार में अभी ठंड में देखे आप, पिछले दिन 10 डिग्री से कम टेम्परेचर चला गया था। सरकार ने 9,20,245 ब्लैंकेट खरीद कर रखा है जो सरकार के स्टोरेज में है। अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। राज्य सरकार सोच रही है, हमने इस मुद्दे को लेकर नहीं, मैं सवाल भी उठाया आपको दिखा रहा हूं, वादा खिलाफी की बात। और जहां तक ये बालू की बात कर रहे थे, तो बालू में तो रियलिटी चेक जो अभी माननीय मंत्री ने कहा, ये एक और बड़ा मुझे लगता है भानुमति का पिटारा खोल रही है। वो कह रही है कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर को आदेश दे दिया, किसी को रोका नहीं जाए। तो जिन बालू घाटों का अभी तक नीलामी नहीं हुआ, उसको कानूनन रूप से माननीय मंत्री किसी भी लाभुक के लिए कैसे देने की बात कर रही है। और कल पुलिस के लिए ये ब्लैकमेलिंग का एक और अड्डा नहीं हो जाएगा। अभी इनके माले के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने सही कहा, पुलिस वसूली करती है। तो आप जहां छूट देंगे, जहां गरीब बालू लेके जाने लगेंगे, पुलिस के लिए वसूली का एक और क्राइटेरिया हो जाएगा। और सरकार में 50,000 रुपए हाईवा की जो कीमत बढ़ी है आयुष, और आप एक बार एक छोटा सा रियलिटी चेक देख रहे हैं। हजारीबाग 28 में 8 का टेंडर हुआ, कंसेंट टू ऑपरेटर किसी का नहीं मिला, कंसेंट टू ऑपरेट। चतरा 22 में 4 से उठाव हो रहा है, पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से 18 घाट बंद है। पलामू कुल 10 में 8 घाटों का टेंडर हुआ है, पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से खनन बंद। गुमला अभी तक 6 बालू घाट में एक कभी पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिला। धनबाद अभी 10 दिन प्रति ट्रैक्टर, यहां 2,000 रुपए दाम बढ़ गया, एक भी घाट का स्वीकृति नहीं मिला। लोहरदगा 20 घाटों में अभी तक उठाव शुरू नहीं हुआ। बोकारो कुल 38 घाट है, 25 घाटों में 6 घाट का टेंडर हुआ, 13 घाट खनन विभाग के पास है, उठाव नहीं हो रहा। लातेहार 85 में सिर्फ 8 घाट का टेंडर हुआ, सिर्फ 1 घाट से उठाव हो रहा है। चाईबासा 11 बालू घाट है, 3 का टेंडर हुआ, पर पर्यावरण स्वीकृति नहीं होने के कारण कोई उठाव नहीं। और फाइनली पूर्वी सिंहभूम, यहां 1 घाट का टेंडर हुआ है, लेकिन पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली। तो सरकार के घोषणा में था कि हम गरीबों को मुफ्त बालू देंगे। और सरकार का मैया समान योजना को मैंने आपको क्यों रियलिटी चेक दिलाया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था सभी महिलाओं को मिलेगा, और अब डीसी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आदेश पर कि पैसा वसूला जाएगा जो हरता पूरी नहीं करती। बालू फ्री देने की बात थी, अब कहां से गरीब बालू बनाए, अपना घर बनाएंगे। अबुआ आवास का काम रुक गया। अब बताएं, अबुआ आवास सरकार की फ्लैगशिप योजना थी, 25 लाख अबुआ आवास बनाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एक भी अबुआ आवास आज तक गृह प्रवेश नहीं हुआ। कब होगा? बालू की किल्लत कब समाप्त होगी? 50,000 रुपए जब हाईवा बिक रहा है बालू, और गरीबों को कह रहे हैं कि छूट देंगे हम, तो इसका आदेश निकालिए ना माननीय मंत्री जी। मौखिक आदेश से नहीं होगा। कल यही पुलिस पकड़ के गरीब जब उठा के ले जाने लगेंगे तो पकड़ के बंद करके दोहन का एक नया जरिया बना देगी। और देखिए क्या इनके खान सचिव से जब इस मुद्दे पे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जेएसएमडीसी का मामला है बालू घाट का, आप उनसे बात करें। और देखिए जेएसएमडीसी के जो एमडी हैं वो लंबी छुट्टी पर ट्रेनिंग में गए हुए। लेकिन जेएसएमडीसी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम नीलामी को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं और बालू घाट से बालू उठाव को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए राहुल कुमार सिन्हा एमडी का कोट अनकोट है, मैं अभी ट्रेनिंग पर हूँ, निदेशालय नहीं देख रहा हूँ, अभी जो प्रभार में होंगे वही बेहतर
बता सकते हैं। तो जीएसएमडीसी जैसा महत्वपूर्ण विभाग में अगर कोई लंबे छुट्टी पर गया ट्रेनिंग में, किसी को प्रभार देना चाहिए था। बिल्कुल। और इस पे पहल करे माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता ने मैया समान योजना पे आप पे विश्वास करके वोट दिया। 11 तारीख बीत गया, 12 तारीख है, खटाखट पैसा नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। और आप पैसा जो जुगाड़ रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, कहां से पेयजल विभाग का पैसा सरेंडर कराया, खाद आपूर्ति का पैसा सरेंडर कराया। तो इस तरीके के जन कल्याणकारी विभागों के पैसे को सरेंडर करा के आप करा रहे हैं, तो उनका काम कैसे होगा? पैसा आंतरिक स्रोत से आप जनरेट कीजिए। तो हमारा यही कहना है कि बालू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जो एक बार कहते थे ना कि पर किलो बालू बिकेगा, अगर 40 रुपए में एक बोरा बालू बिक रहा है ना आयुष, तो यकीन मानिए पर केजी बालू बिकना झारखंड में शुरू हो गया। यही अबुआ सरकार की रियलिटी चेक है, अबुआ सरकार पार्ट 2 की। अभी भी मुख्यमंत्री जी थोड़ा संभल जाइए, आपको जनता ने बड़ा मैंडेट दिया। ऐसे ही लोक लुभावन वायदों पे इनको अमल कीजिए, तारीख दीजिए, अफसरों की जवाबदेही तय कीजिए। और जो भी बालू का घाटों का पर्यावरण क्लियरेंस रुका हुआ वो आपके अंदर है, उसको क्लियरेंस दीजिए और बालू घाट से उठाव कराइए। चलिए, बिल्कुल। तो बालू और बालू की किल्लत एक गंभीर समस्या। लगातार राज्य की जनता भी कह रही है कि हम इतने महंगे दाम में बालू नहीं खरीद सकते। उसके लिए जरूरत क्या है? जरूरत है कि उन तमाम बालू घाटों पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए, यानी बालू घाटों से उठाव शुरू हो। जहां पर मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए अभी तक उसे स्वीकृति नहीं मिली या पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है। इन तमाम पहलुओं पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अधिकारियों को ठोस निर्देश देने की जरूरत है ताकि कार्रवाई हो, काम आगे बढ़े और आने वाले दिनों में जो आज 50,000 रुपए प्रति हाइवा बालू खरीदी जा रही है, उस पर रोक लग सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।